हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेस विद मैथ्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल whose सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। ठीक है, हमें एक मतलब डायमीटर दी गई है ए बी। ठीक, तो हमें ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है, जो गिवन है, वो हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 2, -3। तो ये हो जाएगा 2, -3। ठीक है। अच्छा, सिंस ए बी डायमीटर है और बीच में सेंटर के से पास हो रहा है, तो इसने इसमें किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा सेंटर ए बी को, 1:1 में। तो m1 m2 हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 m2 हमारे पास हो जाएगा 1:1। तो m1:m2 हो जाएगा 1:1। ठीक। दूसरी चीज़, हमें b के कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 1, 4। तो ये हो जाएगा 1, 4। ठीक। ए बी, तो ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x2 y2। तो x2 y2 हमें दिया है, हमें क्या निकालना है, x1 y1। तो ये हो जाएगा x1 y1। ठीक। ये हमारे पास क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला किस लिए होता है, ये सेक्शन फॉर्मूला हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए है जो पॉइंट डिवाइड कर रहा हो लाइन को। ठीक। तो x, y इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपॉन m1 प्लस m2। ये एब्सिसा के लिए हो जाएगा, ये ऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, y के लिए ये, और दोनों मिला के क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, हमें x2 y2 दिया है, हमारे पास m1 m2 क्या है, 1:1। हमारे पास क्या है, x y क्या है, x, y हमें गिवन है 2, -3। ठीक। और हमारे पास x2 y2 क्या है, x2, y2 हमें दिया है 1, 4। ठीक। अब सबसे पहले हम x के कोऑर्डिनेट्स, हम x वाला फॉर्मूला लेंगे x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या है, 2 इज इक्वल्स टू m1 हमारे पास क्या है, 1 इंटू x के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 क्या है हमारे पास, 1 इंटू 1 प्लस m2 हमारे पास है 1 इंटू x1, वो हमें फाइंड आउट करना है, होल अपॉन 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस x1 अपॉन 2। तो 1 प्लस x1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ डिवाइड में है, इक्वल्स के दूसरी तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 इंटू 2। तो 1 प्लस x1 इज इक्वल्स टू 4। तो x1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1, x1 इज इक्वल्स टू 3। ठीक। अब इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, y। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। तो y हमें क्या दिया है, y हमारे पास है -3। तो -3 इज इक्वल्स टू m1 क्या है, 1 इंटू y2 हमारे पास है 4, 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू y1 होल अपॉन 1 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, -3 इज इक्वल्स टू 4 प्लस y1 होल अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 4 प्लस y1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू -3। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस y1 इज इक्वल्स टू -6। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल्स टू -6 -4।
y1 इज इक्वल्स टू -10। तो हेंस रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ A are 3, -10। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल मेस विद मैथ्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मेस विद मैथ्स। थैंक यू।